Here we are with the solution of question 1B. Again, January 2024 का पेपर है GGS IPU का. And the statement is that you have to find the sum of 7 plus 77 plus 777 up to n terms. That is finite series आपको given है. All right. तो आप लोगों का जो टॉपिक रहा है आपके सिलेबस में दैट वाज एपी एंड जीपी, दैट इज अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड यू नो दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है जिसको आप डी से डिनोट करते हैं थ्रू आउट वो सेम मिलेगा. और जब मैं जीपी में बात करूंगी देन इट विल बी कॉमन रेशो. तो अगर यहाँ पर चेक करें डिफरेंस देखिए 77 माइनस 770 देन 777 माइनस 77 दिस इज 700. तो भाई ये आपके पास एपी तो नहीं बन रहा है ना. इसी तरह अगर मैं रेशियो की बात करूं 77 अपॉन 7 दिस इज 11, 777 अपॉन 77 दिस इज 111 अपॉन 11. सो दिस इज नॉट अ GP2. तो ना ये एपी है ना ये जीपी है. तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं पैटर्न ये चल रहा है दैट एक डिजिट है वही रिपीट हो रहा है 1 टाइम देन 2 टाइम देन 3 टाइम अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक आपको ये करना है. देन वी सी हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच सीरीज. ऑल राइट, सबसे पहला काम आपको यहाँ कोई भी टर्म गिवन है से इट इज 777 555 888 वट एवर टर्म्स आर गिवन. स्टेप नंबर 1 यू हैव टू टेक दैट टर्म कॉमन एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1 plus 11 plus 111 up to n terms. We have to write this n terms. इसका मतलब हम फाइनाइट सीरीज पर काम कर रहे हैं. कोई भी स्टेटमेंट इस तरह की हो जहां आपको ऐसे टर्म्स गिवन है. स्टेप नंबर 1 यू हैव टू टेक दैट टर्म कॉमन. ठीक है. अब उसके बाद का स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज फिक्स. कोई भी स्टेटमेंट अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज स्टूडेंट्स यूज टू गेट कंफ्यूज कि क्या हमें हर क्वेश्चन में ऐसे करना है. हाँ, अगर इस तरह की स्टेटमेंट है स्टेप नंबर 1 इज फिक्स, स्टेप नंबर 2 इज फिक्स एंड दिस इज 11 111 अप टू n टर्म्स. अब जो डिवीज़न में n आपने 9 आपने लिया है उसको एज इट इज़ रखिए, लेकिन जो मल्टीप्लाई में है आपने इसको अंदर लेकर जाना है ब्रैकेट में. सो 9 99 999 अप टू कहाँ तक काम करना है n टर्म्स. नाउ स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 1 था मल्टीप्लाई बाय कॉमन लेना है जो भी वो टर्म है. स्टेप नंबर 2 आपके पास था यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. अब स्टेप नंबर 3 क्या है, जो भी आपने ब्रैकेट में 9 99 999 ये टर्म्स लिखी हैं यू हैव टू राइट एज द डिफरेंस ऑफ लाइक 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1. ये आपने करना है स्टेप नंबर 3. ओके जो टर्म्स हमें इंट्रोड्यूस करनी थी कि 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 99 के लिए एंड सो ऑन. नेक्स्ट में क्या करना है, जो 10 के मल्टीपल्स हैं उनको एक ब्रैकेट में ले लीजिए. सो इट विल बी 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म्स. एंड सिमिलरली जो हमारे पास 1 1 1 बचा है इसको सेपरेट ब्रैकेट में. तो माइनस सब में से कॉमन है 1 प्लस 1 अप टू कहाँ तक n टर्म्स तक. ठीक है. एंड दिस होल ब्रैकेट इज क्लोज्ड. नेक्स्ट आपका क्या काम है, इफ आई आस्क यू टू ऐड 1 5 टाइम्स आपका आंसर होगा 5, 100 टाइम्स आपका आंसर होगा 100. तो अगर 1 को n टाइम्स ऐड करना है तो आंसर कितना होगा n. तो इस ब्रैकेट का आंसर तो n आ गया है. ठीक है. नाउ कम टू दिस ब्रैकेट. यू सी दैट 10 जो है वो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर अब मैं यहाँ पर रेशो चेक करूँ, सी 100 अपॉन 10 आंसर इज 10, इन दोनों का रेशो लिया है ना. देन 1000 अपॉन 100 अगेन रेशो इज 10. तो इट मीन्स यहाँ कॉमन रेशो हमें मिल रहा है. सो इट विल बी अ GP. उसमें a की वैल्यू 10 है, कॉमन रेशो भी कितना आया 10. ये आप सारा ब्रैकेट में करके दिखा सकते हैं. ओके अब इसके बाद जो है मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ GP का. एंड सम ऑफ GP का फॉर्मूला क्या होता है, SN फाइनाइट टर्म्स के लिए दिस इज a r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो. एंड वी कैन सी दैट r 10 है सो ग्रेटर देन 1. अगर r लेस देन 1 होता है इन दैट केस आप वहाँ पर 1 माइनस r रेज टू द पावर n लिखते हैं. दैट इज जस्ट ये रोल इंटरचेंज कर देना है. ओके
तो ये आपने फॉर्मूला लिया, तो फाइनली वी कम टू द सॉल्यूशन फॉर दिस ब्रैकेट। तो अगर मैं इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन लेती हूँ, a that is 10 r raised to the power n that is 10 raised to the power n, because n की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, -1 upon 10 minus 1। गॉट इट? दिस इज द सम फॉर द गिवन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट के लिए हमने सॉल्व किया ही था, इट वॉज -n। ठीक है। अब जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, बहुत से स्टूडेंट करते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल। आप तब तक कोई टर्म कैंसिल नहीं कर सकते, या तो वो थ्रू आउट, जैसे इसमें कॉमन है, इट्स फाइन, लेकिन ये 10 - 1 ये सब्ट्रैक्ट करके एक टर्म आ रही है, इसका आंसर तो कितना आ रहा है? इसका आंसर तो 9 आ रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते 10 से 10 कैंसिल किया, प्लस माइनस की टर्म्स है, तो पहले आप उनको सोल्व करेंगे। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? इट इज 7/9, then 10 into 10 raised to the power n minus 1 upon 9 minus n। आप फर्दर चाहें तो इसमें 9 LCM लेकर ये 9 कॉमन भी ले सकते हैं। सो इट विल बी 7/9 10 raised to the power n minus 1 minus 9n divided by 9। तो ये 9 कॉमन लेकर 7/81 into this complete term।